बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर गुड। आज इस लेक्चर में हम मॉड के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको मीन और मीडियन के बारे में बता चुकी हूँ। इससे रिलेटेड हमने एग्जांपल भी सॉल्व की थी, एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। अब हम मॉड के बारे में पढ़ते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था मीन मीडियन में क्या डिफरेंस है, या क्यों आप जो है मीन की जगह एवरेज फाइंड आउट करने के लिए मीडियन का यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे क्यों हम मॉड यूज़ करते हैं, या मॉड अगर आपको गिवन डेटा हो तो आप कैसे उसका जो है मॉड कैलकुलेट कर सकते हो। तो मॉड आपकी जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज वैल्यू होती है आपके डेटा में, आपको मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो वैल्यू गिवन होती है वो आपका मॉड कहलाती है स्टैटिस्टिक्स में। फॉर एग्जांपल, द मॉड इज इम्पोर्टेंट टू मैन्युफैक्चर हु वुड लाइक टू प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ देयर गुड्स। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि शूज़, शॉर्ट्स या स्कर्ट्स वाली जो कंपनीज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे उन्हें पता चल जाता है कि उनके पॉपुलर साइजेस, फॉर एग्जांपल शूज़ का पॉपुलर साइज़ क्या है, या मोस्टली लोग कौन से साइज़ के शूज़ पहनते हैं, या स्कर्ट्स का पॉपुलर साइज़ क्या है, शॉर्ट्स का पॉपुलर साइज़ क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है फिर वो न्यू जो है उस शूज़ में मज़ीद जो है डिज़ाइन उसी साइज़ में बनाते हैं। इससे आसानी होती है उनको, ताकि वो उसी साइज़ में बनाए जो कि मोस्टली पीपल यूज़ करते हैं, ना कि उस साइज़ में जो कि लोग यूज़ ही ना करते हों। तो ये इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा हायर परसेंटेज ऑफ द मार्केट शेयर से भी आपको बताता है कि किन का परसेंटेज ज़्यादा है। इसके अलावा आपने एक और एग्जांपल मुझे देनी है मॉड से रिलेटेड, जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो। अब देखिए, आपको एक डॉट डायग्राम गिवन है। अगर आपको कहा जाए कि इस डॉट डायग्राम का मॉड बताएं कि इसका मॉड क्या है, तो देखें, अब फर्स्ट में 1 में देखें तो आपके पास 1 डॉट है, 2 पे देखें तो आपके पास 3 डॉट है, 3 पर देखें तो आपके पास 1 डॉट है, 4 पर देखें तो आपके पास 5 डॉट्स हैं, 5 पर देखें आपके पास 4 डॉट्स हैं, 6 पे आपके पास कोई डॉट नहीं है, 7 पे देखें आपके पास 2 डॉट है। तो सबसे ज़्यादा डॉट्स किस पर है? 4 पर है। 4 पर 5 डॉट है ना, मैक्सिमम डॉट्स हैं। तो इसका मतलब है कि इसका जो मॉड है डॉट डायग्राम का वो क्या है? 4 है। तो इस तरह आप जो है मॉड जो है सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, या जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज आपकी डेटा में वैल्यू होगी, वो आपका मॉड कहलाएगी। एग्जाम्पल 12 में देखें, आपको स्कोर ऑफ 10 स्टूडेंट्स आपको बताए गए हैं मैथमेटिक्स के टेस्ट में जिन्होंने स्कोर किया है। अब आपने क्या करना है? स्टेट द मॉडल स्कोर। मॉडल स्कोर बताना है कि उन जो 10 स्टूडेंट हैं उनका मॉडल स्कोर क्या है। मॉडल स्कोर से मुराद है आपने मॉड बताना है। तो मॉड क्या कहते हैं? मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो वैल्यू यूज हो रही है, सबसे ज़्यादा जो यूज हो रही है। तो सबसे ज़्यादा जो मार्क्स लिए हैं 3 स्टूडेंट ने, वो 10 मार्क्स लिए हैं ना, मोस्ट फ्रिक्वेंटली ये मार्क्स यूज हुए हैं। तो इसका मतलब है कि मॉडल स्कोर आपके पास क्या होगा? 10। अब सेकंड में देखें, इफ 2 मोर स्टूडेंट स्कोर ऑफ 6 एंड 8 आर एडेड, व्हाट विल बी द न्यू मॉडल स्कोर। तो न्यू मॉडल स्कोर आपके पास क्या होगा? देखिए, न्यू मॉडल स्कोर आपके पास 6 एंड 10 होगा, क्योंकि जो मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यूज दो यूज हो रही है, एक 10 जो मार्क्स हैं वो 3 स्टूडेंट ने लिए हैं, ठीक है, ई स्टूडेंट की अगर बात की जाए, और 6 जो है 2 स्टूडेंट ने लिए हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? न्यू मॉडल स्कोर 6 एंड 10 आ जाएगा। तो इस तरह आपने एग्जाम्पल 12 को सॉल्व करना। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखें, आपको इसमें डिफरेंट पार्ट्स गिवन है। अगर फर्स्ट पार्ट को आप देखें तो उसमें आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट बताए गए हैं और आइसक्रीम फ्लेवर्स बताए गए हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने कौन सा फ्लेवर खाया है। तो आपने उसका मॉडल बताना है आइसक्रीम फ्लेवर्स का, ठीक है। तो अगर देखें, वनीला जो आइसक्रीम है वो 20 स्टूडेंट्स ने खाई है, चॉकलेट आइसक्रीम जो है 80 स्टूडेंट्स ने खाई है, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम जो है 60 स्टूडेंट्स ने खाई है, मैंगो जो आइसक्रीम है वो 80 स्टूडेंट्स ने खाई है। तो सबसे ज़्यादा जो फ्लेवर स्टूडेंट्स को पसंद आया है वो चॉकलेट और मैंगो का है ना, क्योंकि चॉकलेट भी 80 स्टूडेंट्स ने फ्लेवर खाया है और मैंगो का जो फ्लेवर है वो भी 80 स्टूडेंट ने खाया है। तो इसके लिए इससे ये साबित होता है कि जो मॉडल आइसक्रीम फ्लेवर है वो चॉकलेट और मैंगो है, जो 80 स्टूडेंट ने खाया है। अब देखें, स्टेम और लीव आपको सेकेंड जो है पार्ट उसमें गिवन है। अब इसमें आपने जो है बताना है। तो अब अगर देखें, आप इसको पहले उसी तरह अरेंज करके लिखोगे 1.0, 1.1, 1.2, 1.3। तो अब आप इसको जब पॉइंट में करके लिखेंगे ना, जो मोस्ट रिपीटिंग आपके पास वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या होगा? मॉड। जैसे 2.7 जो है मोस्ट रिपीटिंग है, क्योंकि देखें 2 वाले, अगर आप देखें 2 वाले में 7 आपके पास कितनी दफ़ा आ रहा है? 1 2 3 4 5,
सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए आपका जो मॉड है वो 2.7 है। अब अगर आप इसका सी पार्ट देखिए, उसमें आपको कमीशन गिवन है और नंबर ऑफ सेल्समैन, कि कितने नंबर ऑफ सेल्समैन है, उनका कितना कमीशन है। जैसे कि 2 सेल्समैन हैं तो उनका 1000 कमीशन है, 5 है तो 1200 कमीशन है, 3 है तो 1500 कमीशन है, 1 है तो 2000 कमीशन है। तो अगर आप देखो तो आपके पास जो मॉडल कमीशन है वो क्या है, $1200 है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ सेल्समैन है उनका जो कमीशन है 1200 है ना, तो इसलिए आपके पास जो इसका मॉडल कमीशन आ जाएगा वो आ जाएगा $1200। तो इस तरह आपने इन तीनों जो है पार्ट्स को सॉल्व करना है। आप इस तरीके से जो है इनका मॉड कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल 14 में देखें, द नंबर ऑफ स्पेलिंग एरर्स अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट मेड इन ऐसे इज रिकॉर्डेड। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ने जो स्पेलिंग मिस्टेक्स की हैं, एरर्स किए हैं, आपको रिकॉर्ड गिवन है। अब आपने उससे जो है अपना डेटा जो आपको गिवन है, मीडियन, मीन और मॉड देखेंगे कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखें, 0 जो स्पेलिंग एरर है 4 स्टूडेंट ने किया है, 1 जो एरर है वो 8 स्टूडेंट ने किया है, 2 जो एरर्स हैं वो x स्टूडेंट्स ने किए हैं। इसी तरह जो 3 एरर्स हैं 6 स्टूडेंट्स ने किए हैं, 4 जो एरर्स हैं 5 स्टूडेंट्स ने किए हैं, 5 जो एरर्स हैं स्पेलिंग एरर्स वो 4 स्टूडेंट्स ने किए हैं। अब फर्स्ट पार्ट में आपको मीन ऑफ द स्पेलिंग एरर्स द स्टूडेंट मेड इज 2.4, मीन गिवन है, आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इससे रिलेटेड हम मीन के क्वेश्चंस कर चुके हैं। आप सिंपल क्या करोगे, मीन का फार्मूला यूज करोगे, 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस x मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब आपको मीन गिवन था 2.4, आप लिख दो। अब ये देखिए, ये जो है डिवाइड हो रहा है, इक्वल के साइड पर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 2x है, इस इक्वल के साइड पे 2.4 को लेकर जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 0.4 x, और इक्वल की इस साइड पर जब 66 को लेकर जाएंगे तो आपके पास आएगा माइनस 1.2। अब जब दोनों साइड पर माइनस होगा तो माइनस माइनस से कट जाएगा, आपके पास सिंपल 0.4 x इक्वल्स टू 1.2 आ जाएगा। 0.4 जो है इधर मल्टीप्लाई और इक्वल के साइड पर आकर डिवाइड होगा, तो 1.2 को जब डिवाइड करोगे 0.4 से तो आपके पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 3। अब सेकेंड पार्ट में आपने क्या करना है, मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 3, मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 3 करनी है, जबकि पॉसिबल जो वैल्यू है x की आपने फाइंड आउट करनी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपने 3 करनी है। देखिए आपके पास जो डेटा गिवन है वो 6 गिवन है ना, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 डेटा गिवन है। तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है, n+1/2। तो n आपको 6 गिवन है, 6 + 1/2 7/2। तो 7/2 मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, 3.5। और वैसे भी आपने 3 की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, 3.5 से मतलब है कि ये वाला पोर्शन इंक्लूड होगा ना, तो आपने ये मीडियन में ये पोर्शन जो है नहीं लेना। और वैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास 3 है तो आपने इसको एक्सक्लूड करना है मीडियन में। तो आप क्या करोगे, 3 डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। जब ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 + 8 + x, और इस साइड पर आपके पास देखिए अब 3 डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो आप क्या करोगे, 5 + 5 + 4, ठीक है, 5 आप रिपीट करके लिखोगे। तो देखिए 14 में से जब आप 12 को माइनस करेंगे, 12 जब आप इक्वल के उस साइड पर लेकर जाओगे तो x आपके पास क्या आ जाएगा, 2। इसी तरह अब आप जब दोबारा स्मॉलेस्ट वैल्यू की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो अब आप क्या करोगे, 4 + 8 + x + 5। अब 5 देखें एक दफ़ा जो है इक्वल के इस साइड पर डिस्ट्रीब्यूट किया, अब इक्वल के इस साइड पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और दूसरी साइड पे होगा 5 + 4। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -8। तो -8 नेगेटिव आपके पास वैल्यू आई है, लेकिन हमारे पास जो x है ग्रेटर देन 0 है। तो अगर आप इसको डेटा को देखो तो आपके पास जो है जो स्मॉलेस्ट वैल्यू x की आ सकती है वो क्या है, 0। तो इसलिए आपका जो यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x क्या आ जाएगी, 0। अब थर्ड में आपको क्या गिवन है, द मॉडल नंबर ऑफ स्पेलिंग एरर द स्टूडेंट मेड इज 2। स्पेलिंग एरर जो है मॉडल नंबर 2 अगर आपके पास हो तो आपने बतानी है कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है x की क्या होगी। तो x की जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, देखें बाकी इसकी 4 है हमारे पास, सेकंड की 8 है, 6 है, फिर आपके पास 5 है, 4 है। तो जो आपके पास जो मॉड होता है वो मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू होती है, तो 8 से ज़्यादा जो वैल्यू होगी वो 9 ही होगी ना, ठीक है। तो इसका मतलब है जो पॉसिबल वैल्यू आपके पास स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू बन रही है वो क्या बन रही है, x की 9। तो इस तरह आपने एग्जाम्पल 14 को सॉल्व करना है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे लास्ट।